नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीश कुमार शर्मा आप लोगों को साक्षी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के त्रिभुज चैप्टर का 8C का 11वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, त्रिभुज ABC में शीर्ष A से आधार BC पर लंब AD है ताकि D रेखाखंड BC पर हो और DC ग्रेटर देन BD सिद्ध करे कि AC ग्रेटर देन AB होगा। आइए इसको हम लोग चित्र में समझते हैं। यानी कह रहा है कि ये जो है त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें AD जो है BC पर लंब है और इस प्रकार लंब है कि DC जो रेखा होगी वह BC से बड़ी होगी। तो दिखाना यह है कि AB जो रेखा है AC से छोटी, यानी AC रेखा बड़ी होगी और AB रेखा छोटी होगी, यही हमें दिखाना है। आइए इसको सिंपल भाषा में प्रमाणित करते हैं। तो हमने आपको 4 स्टेप्स लिखाया था। पहला था सारांश करके भाषा को लिखना। चलिए पहला स्टेप देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में शीर्ष A से आधार BC पर लंब AD है, यानी AD जो है वह BC पर लंब होगा। तो हम लोग लिख दिए त्रिभुज ABC में AD लंब BC। फिर क्या कहता है, D रेखाखंड BC पर है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे D रेखाखंड BC पर है ना। फिर क्या कहता है, DC जो है ग्रेटर देन BD, फिर यहाँ हम लोग DC ग्रेटर देन BD है ना। जो इसमें दिया है उसी को छोटा करके अपनी भाषा में लिख देते हैं। दूसरा स्टेप बताए थे, जो भी सिद्ध करने वाला चीज है उसको लिखते हैं। तो लिखते हैं, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जी, AC ग्रेटर देन AB। तो यहाँ लिख दिए AC ग्रेटर देन AB। दूसरा स्टेप फॉलो हो गया। तीसरा होता है रचना। तो रचना जो होता है इसमें हम लोग किए हैं, क्या किए हैं पता है, BD के बराबर एक बिंदु ले लिए हैं, एक बिंदु है ना BC पर E ले लिए हैं जो BD रेखाखंड DE के बराबर हो, ऐसा बिंदु लिए। तो वह और क्या किए हैं, A से E को हम लोग क्या किए हैं, मिला दिए हैं, है ना। तो यहाँ लिख दिए BC भुजा पर E बिंदु लिया जहां BD बराबर DE, और इसमें एक और चीज जोड़ दीजिए और अच्छा हो जाएगा, और लिख दीजिए AE को मिलाया, लिख दीजिए AE को मिलाया और भी अच्छा हो जाएगा। AE को मिलाया। तो ये जो रचना किए थे, क्या किए थे, BD बराबर DE रेखा के बराबर में हम एक बिंदु लिए थे, यहाँ पे E बिंदु लिए थे BC पर E जो BD बराबर DE था, और AE को मिला दिए। तो उस भाषा को हम लोग क्या किए, आराम से लिख दिए, है ना। अब लास्ट स्टेप था चौथा, प्रमाण। तो आइए अब हम लोग प्रमाण करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज तैयार होता है और यहाँ भी एक छोटा सा त्रिभुज तैयार होता है। अब इस दोनों त्रिभुज में कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि BD जो है वह DE के बराबर है ना। तो सबसे पहले जो कंपेयर करते हैं ना, लिखते जाते हैं उसको। किसमें कंपेयर कर रहे हैं, ABD और AED में। चलिए लिख दिए त्रिभुज ABD और त्रिभुज AED में क्या है, BD जो है वह DE के बराबर है। तो लिख दिए BD बराबर DE दिया है रचना से, है ना। दूसरा जो है यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कोण ADE बराबर कोण ADB बराबर कोण ADE होगा। क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिख दिए ADB बराबर कोण ADE। तीसरा, AD जो भुजा है वह इस त्रिभुज में भी है, AD जो भुजा है वह इस त्रिभुज में है, यानी AD भुजा दोनों त्रिभुज में है। तो दोनों त्रिभुज में है तो जाहिर सी बात है कि वो बराबर होगा है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो हमने यहाँ लिख दिया AD बराबर AD, क्यों, क्योंकि वह दोनों में पाया जाता है, यानी उभयनिष्ठ है। अब इस स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं, साइड, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर, यानी संगत भुजा संगत कोण फिर संगत भुजा बराबर है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि यदि साइड साइड के बराबर, कोण कोण के बराबर हो, एंगल एंगल के बराबर, फिर साइड साइड के बराबर हो, एंगल एंगल के बराबर, फिर साइड साइड के बराबर, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड यदि बराबर हो जाए तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हुआ, सर्वांगसम। देखिए ना, साइड साइड के बराबर, एंगल एंगल के बराबर, फिर साइड साइड के बराबर, तो साइड एंगल साइड से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए।
तो सर्वांग सम हो गया। तो हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाए तो संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में बराबर होती है। तो उस हिसाब से ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कोण ए बी डी बराबर कोण ए डी ई। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कोण ए बी डी बराबर कोण ए ई डी। किससे हुआ, सीपीसीटी से। आप कहिएगा सर सीपीसीटी क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, संगत भुजा के सर्वांग समता के अनुसार, है ना। अब यहां तक तो हो गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे एक बाह्य कोण बन, इस त्रिभुज में ए ई जो बाहर ई जो दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज में ये क्या है, बाह्य कोण बना रहा है। बाह्य कोण बना रहा है तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि बाह्य कोण जो होता है दो अंतःसुदूर कोण के योग के बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण को मिलाते हैं तो इस कोण के बराबर होगा। चलिए इसको लिखते हैं, यानी कोण ए ई डी, कोण ए ई डी जो होगा कोण ई ए सी प्लस कोण ये वाला इसके बराबर होगा। तो हम लोग लिख देते हैं कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर क्या, ये कोण प्लस ये कोण का नाम क्या बोले थे, ई ए सी, यहाँ लिख दिए ई ए सी, और प्लस में कोण ये कोण का नाम क्या है, कोण सी, तो यहाँ हम लिख दिए कोण सी। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि कोण ए ई डी जो है वह ई ए सी प्लस कोण सी के योग के बराबर है। अब जब दो कोण आप मिल करके इसके बराबर है, इसका मतलब ये एक अकेला जो होगा ना इस कोण से छोटा होगा, तो यानी ये कोण बड़ा इससे भी होगा, ये कोण बड़ा इससे भी होगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ई डी जो होगा कोण सी से बड़ा होगा। तो यहाँ हम लोग कोण ए ई डी ग्रेटर देन कोण सी। अब हम लोग यहाँ देखे क्या ए ई डी जो है वह ए बी डी के बराबर है, तो ए ई डी की जगह हम ए बी डी लिख सकते हैं क्योंकि हम दिखा चुके हैं। तो यहाँ ए ई डी की जगह क्या किए हम लोग ए बी डी लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ चित्र में आइए, यहाँ देखिए ए बी डी लिखिए या ए बी सी लिखिए, कोण तो यही बन रहा है, कोण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ क्या किए ए बी डी की जगह हम लोग क्या किए ए बी सी कर दिए। तो यहाँ हम लोग लिख दिए ए बी सी। अब कोण ए बी सी को हम लोग कोण बी भी लिख सकते थे, कोण ए बी सी कहिए या कोण बी कहिए, बात वही होगी। तो यहाँ कोण बी लिख दिए ग्रेटर देन कोण सी लिख दिए। अब हम लोग क्या देखें कि कोण बी जो है कोण सी से बड़ी है, कोण बी जो है कोण सी से बड़ी है। हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा और होता है। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तब गौर से बी कोण बी बड़ा है कोण सी से, तो कोण बी खोजी का है, कोण बी ये है, इसके ठीक सामने की भुजा ए सी है यानी ए सी, तो यहाँ ए सी लिख दिए ग्रेटर देन, यहाँ कोण सी है तो अब कोण सी खोजी, इसमें कहा कोण सी यहाँ है, इसके ठीक सामने की भुजा क्या है ए बी, यहाँ ए बी लिख दिए, यहाँ ए बी लिख दिए। अब हम लोग क्या देखें कि ए सी ग्रेटर देन ए बी, यानी बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। हमें यही दिखाना था ना, यहाँ देखें ए सी ग्रेटर देन ए बी होगा, दिखाना था, हमने दिखा दिया कि ए सी ग्रेटर देन ए बी होगा, यहाँ प्रमाणित हो चुका है। आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत खुशी मिली। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे, और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।